हेलो गाइस, तो आज हम करेंगे ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन का रिवीजन। तो फिर इस पे सिर्फ इम्पॉर्टेंट ही पढ़ाएंगे। ठीक है, तो अब लोग सबसे पहले इम्पॉर्टेंट वेरियस लेवल ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो होते हैं मैक्रोमोलिक्यूल, सेल, टिश्यू, ऑर्गन, इंडिविजुअल, फिर पॉपुलेशन, कम्युनिटी, इकोसिस्टम और बायो। फिर यहाँ पे आपका हाउ और वाई वाला क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट था। ये जो फर्स्ट क्वेश्चन द आंसर है कि जो वॉइस बॉक्स और जो वाइब्रेटिंग बोन है बर्ड में, और इसके वजह से ऐसे करके बर्ड सिंग करता है। और सेकंड है कि जो बर्ड्स को कम्युनिकेट करना पड़ता है अपने मेट से ब्रीडिंग सीजन के टाइम। अब फिर आप लोग नेक्स्ट पे आ जाएंगे जो कि है इकोलॉजी। तो फिर नेक्स्ट पेज में इकोलॉजी एक सब्जेक्ट है जो कि स्टडी करता है इंटरेक्शन अमॉन्ग ऑर्गेनिज्म और बिटवीन ऑर्गेनिज्म और उसका फिज़िकल एबायोटिक एनवायरनमेंट। इसके बाद हम लोग आ जाएंगे यहाँ पे। ठीक है, एनवायरनमेंट सिर्फ सर्वाइवल ही नहीं लेकिन रिप्रोडक्शन के टर्म्स में भी रहता है। फिर इधर है प्रेसिपिटेशन। इधर है जो प्रेसिपिटेशन जो होता है इस पे रेन और स्नो दोनों होते हैं। ओके, और फिर जो अब इसके नीचे आ जाएंगे मेजर बायोम्स। इंडिया के जो मेजर बायोम्स होते हैं वो होते हैं ये सब स्कॉर्चिंग राजस्थान डेजर्ट जो कि बहुत ही हार्श है, और फिर रेन सोक्ड मेघालय और डीप ओशन ट्रेंचेस, टोरेंटियल स्ट्रीम्स, परमाफ्रॉस्ट पोलर रीजन, हाई माउंटेन टॉप, बॉइलिंग थर्मल स्प्रिंग एंड स्टिंकिंग कंपोस्ट पिट। ये कुछ है। हमारे इंटेस्टाइन में भी हैबिटेट है काफ़ी हंड्रेड्स ऑफ माइक्रोब्स का। ये सब इम्पॉर्टेंट है डायग्राम। फिर इसके बाद की एलिमेंट्स जो होता है जो कि इतना सारे वेरिएशंस आता है वो होता है वाटर, टेम्परेचर, वाटर, लाइट और सॉइल। इसके बाद यहाँ पे आ जाते हैं टेम्परेचर में। ये जो है लैंड सीजनली वेरी करता है। जो एवरेज टेम्परेचर है लैंड में वो सीजनली डिक्रीज़ करता है प्रोग्रेसिवली। इक्वेटर से पोल के तरफ, प्लेन से माउंटेन के तरफ टेम्परेचर घटता है और इक्वेटर से पोल के तरफ भी एक टेम्परेचर घटता है। अब ये जो हाई ऑल्टीट्यूड मतलब 50 डिग्री से भी ज़्यादा होता है ट्रॉपिकल डिजर्ट में समर के टाइम। और वहाँ पे थर्मल स्प्रिंग है, डीप सी हाइड्रोथर्मल वेंट जहाँ पे एवरेज टेम्परेचर 100 डिग्री से भी ज़्यादा एग्जिट कर जाता है। और ये सब ज़ीरो होता है लेवल पोलर एरियाज़ में, और फिर 100 डिग्री से भी कर जाता है हाइड्रोथर्मल वेंट्स में। फिर यहाँ पे हो गया। अब यहाँ पे जो हाँ इधर है कनाडा। जो मैंगो ट्री है वो कनाडा और जर्मनी में ग्रो नहीं कर सकता। जो स्नेल लिपर्ड है वो केरला में नहीं मिलते। और टूना फिश जो होता है वो ट्रॉपिकल जो लैटिट्यूड होता है ओशन के उसके पीछे नहीं मिलते। ठीक है, अब हम लोग आ जाते हैं वाटर। तो फिर वाटर जो है यहाँ पे ही लाइफ ऑन अर्थ ओरिजिनेट हुआ था वाटर में, और ये अनसस्टेनेबल था विदाउट वाटर इसका। फिर जाके हम लोग आ जाएंगे यहाँ पे लेक। ऑर्गेनिज्म जो ओशन में रहते हैं इनके पास वाटर रिलेटेड प्रॉब्लम होती है, और इसका रहता है क्वालिटी मतलब कि केमिकल कंपोजिशन ऑफ पीएच ऑफ वाटर जो कि इम्पॉर्टेंट होता है। और जो सॉल्ट होता है कंसनट्रेशन वो मेजर करते हैं सैलिनिटी पर 1000, और ये 5 से भी कम होता है लैंड में। वाटर में 30 से 35 होता है और सी में 100 से ज़्यादा होता है। अच्छा, वो इनलैंड वाटर में 5% होता है, 30 से 35 सी में होता है और 100 से ज़्यादा हाइपर सलाइन में होता है। और कुछ ऑर्गेनिज्म टॉलरेंट होते हैं एक वाइड रेंज ऑफ सैलिनिटी, उसको हम लोग यूरी हेलाइन बोलते हैं। लेकिन दूसरे रेस्ट्रिक्टेड रहते हैं इसको हम लोग स्टीनो हेलाइन बोलते हैं। वैसे ही वो स्टीनो थर्मल यूरी थर्मल भी वही चीज़ है। जो लोग ज़्यादा वाइड रेंज है वो लोग स्टीनो थर्मल, और जो लोग नहीं है वो लोग यूरी थर्मल। ठीक है, वाइड रेंज वाले यूरी थर्मल। ठीक है, और स्टीनो वाले नहीं, क्योंकि स्टीनो का मतलब क्या होता है ट्रू। अब हम लोग आ जाते हैं लाइट पे। लाइट पे जो काफ़ी स्पीशीज़ है स्मॉल प्लांट हर्ब और शब जो फॉरेस्ट में करते हैं वो लोग फोटोसिंथेसाइज करते हैं
कम लाइट में, क्योंकि वो लोग ओवरशैडो होते हैं टॉल कैनोपी ट्री से। अब यहाँ पे लाइट जो होता है ये डायूनल और सीजनल वेरिएशन, जो लाइट इंटेंसिटी होता है, ड्यूरेशन, फोटो पीरियड, ये क्यू करता है टाइमिंग उनका फोरेजिंग, रिप्रोडक्टिव का और माइग्रेटरी एक्टिविटी का। फिर यहाँ से जो स्पेक्ट्रल क्वालिटी ऑफ सोलर रेडिएशन, ये इम्पॉर्टेंट होता है लाइफ के लिए। अब जो नीचे जो लोग बहुत ज़्यादा नीचे रहते हैं, डीप 500 मीटर से भी ज़्यादा जो लोग ओशन के नीचे रहते हैं, वो उनके लिए जो स्पेक्ट्रम होता है हार्मफुल काफ़ी ऑर्गेनिज्म के लिए होता है, लेकिन काफ़ी कलर्स भी उनको नहीं दिखते हैं। अलग अलग डेप्थ में अलग अलग आपको मिलेंगे ऑर्गेनिज्म। अब हम लोग आ जाते हैं सॉइल पे। सॉइल, ठीक है। अब जो नेचर होता है, प्रॉपर्टी ऑफ सॉइल अलग अलग होता है। ये डिपेंडेंट होता है क्लाइमेट में, वेदरिंग प्रोसेस में, और सॉइल ट्रांसपोर्टेड है या फिर सेडिमेंट्री है, और सॉइल डेवलपमेंट कैसे हुआ था। काफ़ी कैरेक्टरिस्टिक होता है सॉइल के, जैसे कि सॉइल कंपोजिशन, ग्रेन साइज, एग्रीगेशन डिटर्मिनेशन। एग्रीगेशन डिटरमाइन करता है परकोलेशन को, जिसको कि वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बोलते हैं सॉइल का। ये जो कैरेक्टरिस्टिक है पैरामीटर के साथ, जैसे कि पीएच, मिनरल कंपोजिशन, टोपोग्राफी, ये डिटरमाइन करते हैं लार्ज एक्सटेंट में वेजिटेशन किसी भी एरिया में। अब इसका को पता चलेगा कौन से टाइप के एनिमल्स वहाँ पे मिलेंगे। और जो एक्वाटिक एनवायरनमेंट में है, जो सेडिमेंट्री एक्टरिस्टिक डिफाइन करते हैं टाइप ऑफ बेंथिक एनिमल जो कि वहाँ पे रह सकते हैं, बेंथिक एनिमल्स। ओके, अब हम लोग आ जाते हैं रीजंस फॉर एबायोटिक, रिस्पॉन्सेस टू एबायोटिक। रिस्पॉन्सेस टू एबायोटिक में है, इधर आपका ऑप्टिमल टेम्परेचर था ना, ठीक है। ये जो ऑप्टिमल टेम्परेचर और ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन होता है बॉडी फ्लूइड का, इसके टर्म्स में एफिशिएंसी बदलती है। आइडियली जो ऑर्गेनिज्म है उसको ये मेंटेन करना चाहिए, है ना, उसको हम लोग बोलते हैं होम्योस्टैसिस, ठीक है। अब जो एक पर्सन अगर जो उसका जो मैक्सिमम जो होता है, ऑप्टिमम टेम्परेचर एक ऐसा टेम्परेचर होता है ये ऑप्टिमल टेम्परेचर में जहाँ पे किसी का परफॉर्मेंस मैक्स होता है। ओके, तो फिर ये इम्पॉर्टेंट है। और फिर इधर आर्टिफिशियल मीन्स है। आर्टिफिशियल मीन ये अकॉम्प्लिश होता है फिजियोलॉजिकल से नहीं, लेकिन आर्टिफिशियल से हो रहा है, ठीक है। तो फिर आप लोग जैसे भी बस आपको वैसा लाना है, जैसा टेम्परेचर पे वो रहेगा वैसे टेम्परेचर में आपको उसको रखना है। अब यहाँ पे और एक इम्पॉर्टेंट है कि जो बिहेवियरल भी करता है, कभी कभी बिहेवियरल भी करता है, जिससे कि इंश्योर करता है कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर और ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन। अब जो सारे के सारे बर्ड, मैमल और कुछ लोअर वर्टिब्रेट और इनवर्टिब्रेट जो होते हैं, ये थर्मो रेगुलेशन और ऑस्मो रेगुलेशन करते हैं। ये जो है उनका एबिलिटी है कि वो लोग कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर कर सकते हैं। वो लोग एंटार्क्टिका में है या फिर सहारा में है। ह्यूमन का होता है 37 डिग्री। हम लोग स्वेट करते हैं गर्मी में, और फिर जब भी गर्मी होती है और ठंडी में जो स्वेट होता है वो एवापोरेट होता है, एवापोरेटिव कूलिंग देता है। और हमारा बॉडी का टेम्परेचर 37 डिग्री होता है, तो हम लोग शिवर करते हैं, जिससे कि एक्सरसाइज होता है, जिससे कि हीट प्रोड्यूस होता है और टेम्परेचर बढ़ता है। प्लांट के पास ये सब नहीं होता, ठीक है। प्लांट डू नॉट हैव सच मैकेनिज्म। अब हम लोग आ जाते हैं कन्फर्म में। एक ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी 99% जो होता है एनिमल, वो अपना नहीं कर सकते मेंटेन एनर्जी को। तो फिर कन्फर्म जो होता है, क्योंकि एनर्जी एक्सपेंसिव प्रोसेस होता है, ठीक है, ये भी लिखा हुआ है। अब यहाँ पे थर्मो रेगुलेशन एक एनर्जेटिकली एक्सपेंसिव प्रोसेस है। और एक्वाटिक एनिमल में जो ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन है बॉडी फ्लूइड का, वो एम्बिएंट वाटर ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन के साथ चेंज होते रहता है, और ये सब सिंपली कन्फर्मर है। थर्मल रेगुलेशन, ठीक है, ये पर्टिकुलरली ट्रू होता है स्मॉल एनिमल जैसे कि श्रूज़ और हमिंग बर्ड के लिए। इनका हीट लॉस और गेन लॉस एक फंक्शन ऑफ सरफेस एरिया है। छोटे एनिमल्स का लार्ज सरफेस एरिया होता है उनके वॉल्यूम के हिसाब से, इसलिए लोग बॉडी हीट जल्दी लूज़ कर देते हैं, और फिर जब भी वो कोल्ड रहता है बाहर तो फिर उनको बहुत एनर्जी लगाना पड़ता है हीट को रखने के लिए। तो फिर इसलिए ये लोग रेयरली पोलर रीजन्स में मिलते हैं, छोटे छोटे एनिमल्स। अब
यहाँ पे बस थोड़ी देर के लिए रहता है। हम लोग आ जाते हैं माइग्रेट में। माइग्रेट में ये जो है, ये लोग दूर चले जाते हैं टेम्परेरी स्ट्रेसफुल हैबिटेट से। और जैसे कि हर विंटर जो फेमस क्योलाडो नेशनल पार्क है भरतपुर में, वो राजस्थान में, वहाँ पे थाउजेंड्स ऑफ माइग्रेटरी बर्ड्स आते हैं साइबेरिया से और काफ़ी कोल्ड नॉर्दर्न रीजन से। अब है सस्पेंड। बैक्टीरिया में जो फंगी और लोअर प्लांट है, वेरियस काइंड्स ऑफ थिक वॉल स्पोर फॉर्म होता है जो कि उनको सर्वाइव करने देता है अनफेवरेबल कंडीशन में। ये जर्मिनेट करता है जब सही टेम्परेचर हो, सूटेबल एनवायरनमेंट हो, और फिर ये लोग फेवरेबल मॉइस्चर और टेम्परेचर में ही करते हैं। और ये लोग डॉर्मेंसी के थ्रू ये चीज़ कर पाते हैं। अगर माइग्रेट नहीं कर सकता तो फिर ये जो बियर्स है, ये हाइबरनेशन चले जाते हैं विंटर के टाइम, मतलब। और जो स्नेल्स और फिश होते हैं वो एस्टिवेशन चले जाते हैं समर के टाइम। और जो जू प्लैंकटन है ये चले जाते हैं डायपॉज में, ठीक है। इन लेक्स एंड पॉन्ड्स होते हैं जू प्लैंकटन। अब है एडाप्टेशन। एडाप्टेशन में है माइग्रेटिंग टेम्परेली टू अ लेस स्ट्रेसफुल। अब ये जो रिस्पॉन्स होता है एक्चुअली उनका एडाप्टेशन होता है। तो हम कह सकते हैं कि एडाप्टेशन किसी भी एट्रीब्यूट, मॉर्फोलॉजिकल, फिजियोलॉजिकल बिहेवियर है। एडाप्टेशन कुछ भी नहीं है, बस इधर जो है कैंगारू रैट, जब भी एक्सटर्नल सोर्स ऑफ वाटर, कैंगारू रैट जो होता है नॉर्थ अमेरिका डिजर्ट का, वो ही सारे वाटर रिक्वायरमेंट कैसे करता है। इंटरनल फैक्स ऑक्सीडेशन में वाटर एक बाय प्रोडक्ट है, उसका एबिलिटी होता है कंसनट्रेट यूनिट यूरिन के लिए और मिनिमल वॉल्यूम ऑफ वाटर के लिए, जो कि एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट को रिमूव करता है। काफ़ी डिजर्ट प्लांट के थिक क्यूटिकल होते हैं लीफ सर्फेसिस में, और स्टोमाटा उनका डीप पिथ में रहते हैं, तो ट्रांसपिरेशन कम होता है। उनका एक स्पेशल फोटोसिंथेटिक पाथवे होता है कैम, जो कि स्टोमेटा को क्लोज रखता है डे टाइम में और रात के टाइम खुला रखता है। अब कुछ डेजर्ट प्लांट जैसे कि अपवंशा के लीव्स ही नहीं होते, वो लोग सब स्पाइन्स बन चुके हैं, और जो फोटोसिंथेसिस फंक्शन है वो होता है फ्लैटेंड स्टेम में। अब जो मैमल जो होते हैं कोल्डर क्लाइमेट के, उनके छोटे कान और छोटे हाथ पैर होते हैं हीट लॉस को कमाने के लिए, इसको बोलते हैं एलेंस रूल। अब जो सील्स होते हैं उनका थिक लेयर ऑफ फैट होता है ब्लबर उनके स्किन के नीचे, जो कि एक इंसुलेटर जैसा एक्ट करता है और बॉडी हीट को लूज़ नहीं होने देता। जो कि अगर आप लोग कभी भी, ठीक है, अब ये जो 3,500 मीटर से भी ज़्यादा रोहतांग पास है, जो कि मनाली के पास मंदसरोवर चाइना में ऑक्यूपाइड तिब्बत में है, ठीक है। अब देखो, ज़्यादातर एनिमल में जो मेटाबॉलिक रिएक्शन होता है, सारे फिजियोलॉजिकल फंक्शन होता है, प्रोसीड करता है ऑप्टिमली एक नैरो टेम्परेचर रेंज में। ह्यूमंस में वो 37 डिग्री सेल्सियस है, लेकिन वहाँ पे माइक्रोब्स जैसे कि आर्के बैक्टीरिया जो कि फ्लरिश करते हैं हॉट स्प्रिंग और डीप सी हाइड्रोथर्मल वेंट्स में, जहाँ पे टेम्परेचर 100 डिग्री से भी ज़्यादा होता है। अब जहाँ पे काफ़ी फ़िश भी अंटार्कटिक वाटर में रहते हैं, जिनका 100 डिग्री से कम टेम्परेचर में रहता है। और फिर काफ़ी मरीन इन्वर्टिब्रेट्स और फिश काफ़ी डेप्थ में रहते हैं, जहाँ पे प्रेशर 100 गुना ज़्यादा रहता है नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर से, जो हम एक्सपीरियंस करते हैं। अब वो लोग ऐसे कैसे रह लेते हैं, है ना, क्योंकि उनके पास रहता है एक स्पेशल एंजाइम। अब जो ऑर्गेनिज्म जो लोग ऐसे रहते हैं, उनके पास बहुत ही फैसिनेटिंग एरिया ऑफ बायोकेमिकल अडेप्टेशन होता है, इसलिए वो लोग रह पाते हैं। अब हम लोग आ जाते हैं कुछ ऑर्गेनिज्म बिहेवियरल रिस्पॉन्स भी दिखाते हैं, जैसे कि डिज़र्ट लिजर्ड जो होता है, इसके पास फिजियोलॉजिकल एबिलिटी नहीं होता हाई टेम्परेचर को डील करने के लिए, तो इसलिए वो लोग अपने बॉडी को कैसे करते हैं, फेयरली कॉन्स्टेंट बाय बिहेवियरल मीन्स। वो सन में घूमते हैं और एब्जॉर्ब कर लेते हैं हीट को उनके बॉडी, और उनकी बॉडी जैसी उनके कंफर्ट जोन से कम चली जाती है, लेकिन वो लोग छाँव में चले जाते हैं जब एम्बिएंट टेम्परेचर इंक्रीज़ होने लगता है। कुछ स्पीशीज़ खुद को सॉइल के अंदर घुसा भी लेते हैं और ग्राउंड के अंदर खुद को छुपा भी लेते हैं। हम लोग आ जाएंगे पॉपुलेशन में। पॉपुलेशन होता है, इस पर एक सिंगल स्पीशी होता है, कोई भी आइसोलेटेड पॉपुलेशन कभी भी नहीं होता है। और जो टर्म इंटरब्रीडिंग है, इससे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है,
लेकिन एसेक्सुअल भी पॉपुलेशन बनाते हैं। अब जितने भी कॉर्मोरेंट्स है वेटलैंड में, रैट्स है, अबैंडन ड्वेलिंग, टीक वुड ट्रीज इन अ फॉरेस्ट ट्रैक, बैक्टीरिया कल्चर पेड़ में और लोटस प्लांट एक पॉन्ड में, ये कुछ एग्जाम्पल है पॉपुलेशन के। अब जो पॉपुलेशन होता है, क्योंकि ये जो है ना पॉपुलेशन इकोलॉजी क्या करता है, लिंक करता है इकोलॉजी को पॉपुलेशन जेनेटिक और एवोल्यूशन के साथ। अब एक इंडिविजुअल के पास होता है बर्थ और डेथ, पॉपुलेशन के पास होता है बर्थ रेट डेथ रेट। अब बर्थ रेट का फॉर्मूला होता है आपका फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन इनिशियल, और आपका डेथ रेट का होता है इनिशियल माइनस फाइनल अपॉन इनिशियल। ठीक है, इस पे बस उतना ही है। एक्सपेंडिंग जब प्री रिप्रोडक्टिव ज़्यादा हो, रिप्रोडक्टिव उससे कम, और पोस्ट रिप्रोडक्टिव उसको एक्सपेंडिंग बोलेंगे। जब प्री रिप्रोडक्टिव और रिप्रोडक्टिव सेम हो उसको स्टेबल बोलेंगे, और डिक्लाइनिंग जब प्री रिप्रोडक्टिव कम हो रिप्रोडक्टिव से। इससे और जो साइज़ ऑफ पॉपुलेशन, ये हमको बहुत कुछ बताता है स्टेटस के बारे में। अब जो प्रीडेटर होता है पेस्टिसाइड, ठीक है। अब हम जो साइज़ होता है नेचर में वो 10 से भी कम रह सकता है, जैसे कि साइबेरियन क्रेनेट भरतपुर वेटलैंड किसी भी साल, या फिर मिलियंस में भी चले जा सकते हैं, जैसे क्लैमाइडोमोनस एक पॉन्ड में। पॉपुलेशन साइज़ जो होता है उसको हम लोग पॉपुलेशन डेंसिटी बोलते हैं, उसको हम लोग डेजिनेटेड बाई n करते हैं, है ना। तो फिर ये मीनिंगलेस और डिटरमाइन है, ठीक है। अब जो पार्थेनियम होता है, हम लोग पार्थेनियम और बनाना ट्री को कभी भी नहीं कर सकते, क्योंकि वो मास बाई लैंड होना चाहिए, है ना, मास बाई एरिया जो भी ले रहे हैं ऐसे। अब यहाँ पे आ जाते हैं पॉपुलेशन ग्रोथ में। तो फिर ये जो इधर है बायोमास कवर बायोमास, और इधर रिलेटिव डेंसिटी है, ठीक है, रिलेटिव डेंसिटी और बायोमास और बायोमास, ठीक है। देखिए यहाँ पे है कवर होना चाहिए बायोमास और रिलेटिव डेंसिटी, ओके। अब जो पॉपुलेशन ग्रोथ है, जो साइज़ ऑफ पॉपुलेशन होता है वो एक स्टैटिक पैरामीटर नहीं होता है, वो चेंज होते रहता है। और ये किसके बेसिस पे चेंज होता है, नेटैलिटी और इमिग्रेशन, मतलब कि ऐड हो रहा है, इंक्रीज़ होता है पॉपुलेशन में, मोर्टेलिटी इमिग्रेशन से डिक्रीज़ होता है। नेटैलिटी जितने नंबर ऑफ बर्थ है, मोर्टेलिटी डेथ्स, इमिग्रेशन जो बाहर से आए हैं, कम इन टू हैबिटेट्स फ्रॉम समवेयर एल्स ड्यूरिंग द टाइम पीरियड, इमिग्रेशन जो लोग बाहर गए हैं हैबिटेट छोड़ के, उसको कंसिडर करते हैं। ये वाले डायग्राम में आपको इजीली पता चल जाएगा। ये वाला फॉर्मूला है जो कि काफ़ी आसान है, याद करने की ज़रूरत नहीं, कॉमन सेंस वाला फॉर्मूला है। और फिर अभी तक ग्रोथ मॉडल, अब हम लोग आ जाते हैं एक्सपोनेंशियल ग्रोथ में। रिसोर्स जो होता है फूड और स्पेस एबिलिटी एक एसेंशियल है अनइम्पेडेड ग्रोथ के लिए। अनइम्पेडेड मतलब रेजिस्टेंस अनरेजिस्टेबल के लिए। अब अगर बहुत ही ज़्यादा रिसोर्सेज की कमी नहीं है तो फिर एक्सपोनेंशियली ग्रो करता है, ठीक है। अब जो है यहाँ पे डार्विन ने ऑब्जर्व किया था उसके नेचुरल सिलेक्शन के टाइम कि पॉपुलेशन ग्रो करता है एक्सपोनेंशियल और ज्योमेट्रिकल फैशन में, ओके। और इसने नेचुरल सिलेक्शन के थ्रू करा था, तो ये थोड़ा इम्पोर्टेंट है। अब यहाँ पे आप लोग आ जाएंगे इसको बोलते हैं ये है पॉपुलेशन साइज, और फिर जो आर होता है ये होता है रेट, के होता है कांस्टेंट। अब ह्यूमन के लिए, ह्यूमन इन इंडिया ये था 0.02, और जो रैट का, जो नॉर्वे रैट का था 0.015, फ्लोर बिटल का था 0.12। अब ये है, इसका शेप है जे शेप्ड, इधर लिखा हुआ होगा जे शेप्ड, ये रहा जे शेप्ड कर्व होता है। और फिर ये जो होता है ये आर होता है B-T, ये जे शेप्ड होता है। और ये तब होता है जब आपका बहुत ही ज़्यादा वो मतलब ये रिसोर्सेज की कमी नहीं है, तो ऐसे एक्सपोनेंशियली ग्रोथ हो रहा है आपका। ये होता है एक्सपोनेंशियली ग्रोथ नहीं होता, इसको बोलते हैं लॉजिस्टिक ग्रोथ। अब डार्विन ने शो किया था कि कैसे एक स्लो ग्रोइंग एनिमल एलिफेंट भी
इनॉर्मस नंबर में आ जाता है, उसको चेक ना करा जाए। अब हम लोग आ जाते हैं लॉजिस्टिक ग्रोथ में। तो फिर जो लॉजिस्टिक ग्रोथ है, कोई भी पॉपुलेशन ऐसे नेचर में नहीं कर सकता। अब इसका जो कैरिंग कैपेसिटी होता है के, ठीक है। अब जो पॉपुलेशन होता है लिमिटेड सोर्स होता है, वो इनिशियली एक लैग फेज दिखाता है जिससे कि फेजेस ऑफ एक्सेलरेशन होता है और फिर डिसलेरेशन होता है, फाइनली आते हैं हम लोग एसिम्पटोट में। अब जाके हम लोग इसका जो कर्व होता है सिग्मॉइड कर्व, इसको हम लोग वर्हल्स्ट पर लॉजिस्टिक ग्रोथ बोलते हैं और ये उसका इक्वेशन है, ठीक है, इम्पॉर्टेंट है। अब ग्रोथ के लिए मोस्टली जो होते हैं, अब हम लोग आ जाते हैं यहाँ पे लाइफ हिस्ट्री में। तो फिर पॉपुलेशन मैक्सिमाइज करते हैं। फिटनेस जो होता है डार्विनियन फिटनेस, ये होता है हैबिटेट इन विच दे लिव, और फिर अंडर अ पर्टिकुलर सेट ऑफ सिलेक्शन प्रेशर ऑर्गेनिज्म एवॉल्व करते हैं ज़्यादा एफिशिएंट रिप्रोडक्टिव स्ट्रैटेजी के लिए। जो ज़्यादा रिप्रोड्यूस करेगा वही ज़्यादा रहेगा। तो फिर इधर है कुछ ऑर्गेनिज्म ब्रीड करते हैं सिर्फ एक ही बार अपनी लाइफ में, जैसे कि पैसिफिक सैल्मन फिश और बैम्बू, ये लोग एक ही बार करते हैं, इसको हम लोग सेमिल पैरस बोलते हैं। दूसरे ब्रीड करते हैं बहुत बार, जैसे कि बर्ड्स और मैमल, इसको हम लोग इटेरो पैरस बोलते हैं। कुछ बहुत सारे छोटे साइज़ के बनाते हैं ऑफस्प्रिंग, जैसे कि ऑयस्टर और पेलाजिक फिशेस, और कुछ बड़े बड़े साइज़ के कम बनाते हैं, जिसको कि हम लोग बोलते हैं बर्ड्स, मतलब जो कि एग्जांपल होते हैं बर्ड्स और फिशेस। और यहाँ पे आ जाते हैं पॉपुलेशन इंटर स्पेसिफिक इंटरेक्शन अराइज होता है, इंटरेक्शन ऑफ पॉपुलेशन ऑफ दो स्पीशीज़ से, वो बेनिफिशियल होता है, डेट्रीमेंटल होता है, न्यूट्रल मतलब कि ना हार्म, ऐसे होते हैं। अब जब आपका पहला ये वाला आप लोग देख लीजिए, ये जो इधर पहले जो ये वाले जो तीन हैं, ये वाले तीन नहीं, ये वाले तीन, इसका कॉमन कैरेक्टर है कि ये लोग इंटरैक्टिंग स्पीशीज़ जो होता है वो क्लोजली लिव करते हैं। म्यूचुअलिज्म में दोनों को देखिए, दोनों को फ़ायदा हो रहा है, कंपटीशन में दोनों को नुकसान हो रहा है। प्रीडेशन में ये है प्रीडेटर, ये है प्रे, प्रीडेटर का फ़ायदा होता है, प्रे का नुकसान होता है। पैरासिटिज्म में पैरासाइट का फ़ायदा होता है, होस्ट का नुकसान होता है। कमेंशियलिज्म में एक का फ़ायदा होता है, एक को कुछ भी नहीं होता, और एमेंशियलिज्म में एक को नुकसान होता है और दूसरे को कुछ भी नहीं होता है। देखिए प्रीडेशन, प्रीडेशन जो है इसका जो है फिक्स्ड बाय ऑर्गेनिज्म, जब भी आप खा नहीं सकते किसी को। अब जो प्रिकली पियर कैक्टस है जो कि ऑस्ट्रेलिया में आया था, उसको बोलते हैं, ठीक है। अब ये लोग जो है बिसाइड्स एक्टिंग एज कंडक्टर्स फॉर एनर्जी ट्रांसफ़र, ट्रॉफी प्रीडेटर का और भी काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल है। और फिर प्रीडेशन नेचर का वे है कि वो लोग ट्रांसफ़र करते हैं हायर ट्रॉफिक लेवल में एनर्जी को। अब यहाँ पे जो प्रिकली पियर कैक्टस है जो कि ऑस्ट्रेलिया में इंट्रोड्यूस हुआ था 1920 में, उसने मिलियन ऑफ हेक्टर को पकड़ के रख लिया था, तो इसलिए उसकी वजह से हमको किसको लाना पड़ा था, मौत को। तो फिर हमने मौत को लिया जिससे कि वो कंट्रोल हो गया, इसको हम लोग बोलते हैं बायोलॉजिकल कंट्रोल मेथड। अब यहाँ पे हो गया। अब जो है यहाँ पे रॉकी, अब जो प्रीडेटर होता है हेल्प करते हैं मेंटेनिंग स्पीशीज़ डाइवर्सिटी एक कम्युनिटी में, उसका इंटेंसिटी ऑफ कंपटीशन को कम आके। और जो रॉकी इंटरटाइडल कम्युनिटी है अमेरिकन पैसिफिक कोस्ट में, जो स्टारफिश पिसास्टर है, ये एक इम्पॉर्टेंट प्रीडेटर था। एक फील्ड एक्सपेरिमेंट में सारे के सारे स्टारफिश को हटा दिए गए थे एक इंटरटाइडल एरिया से। तो फिर 10 स्पीसीज से भी ज़्यादा इन्वर्टिब्रेट एक्सटिंक्ट हो गए थे एक साल में, और इंटरस्पेसिफिक कंपटीशन की वजह से। ये प्रीडेशन बहुत ही ज़्यादा एफिशिएंट होता है, तो ये ओवर एक्सप्लॉइट कर देता है प्रे को, फिर जाके प्रीडेटर भी हो जाता है, क्योंकि प्रीडेटर विल ऑल्सो बिकम एक्सटिंक्ट क्योंकि उसका लैक ऑफ फूड हो जाएगा। तो फिर इसको हम लोग इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन इम्पॉर्टेंट है। और हम लोग आ जाएंगे तो फिर ये जो होता है ना, दिस इज़ द रीज़न वाई प्रीडेटर आर प्रूडेंट, ओके। अब हम लोग प्रूडेंट मतलब कि कम। अब हम लोग आ जाते हैं इधर ही, इधर है नियरली 25% ऑफ जो इंसेक्ट होते हैं, जिसको कि हम लोग फाइटोफैगस बोलते हैं, जो लोग फीड करते हैं प्लांट सैप में और दूसरे पार्ट्स ऑफ प्लांट में। जो प्रॉब्लम है
कि ये लोग पर्टिकुलरली सीवियर रहता है प्लांट्स के लिए, क्योंकि एनिमल्स को छोड़ के वो लोग इधर उधर भाग नहीं सकते प्रेडेटर से, और प्लांट्स जो है उन्होंने एवॉल्व किया है ऐसे एक वेराइटी ऑफ मॉर्फोलॉजिकल केमिकल डिफेंस अगेंस्ट हर्बीवोर। ठीक है, अब जो थॉर्न्स है एकाशिया और कैक्टस, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट मॉर्फोलॉजिकल मीन्स ऑफ डिफेंस है। कुछ लोग केमिकल्स बनाते हैं, जो लोग हर्बीवोर, जो लोग सिक हो जाते हैं उसको मार भी सकते हैं। और फिर वीड कैलोट्रोपिस जो होता है अबैंडन फील्ड में, वहाँ पे कभी कोई भी नहीं घूमता। इनफैक्ट निकोटीन, कैफीन, क्विनीन, स्टेरकिन, ओपियम भी उसी से बनता है। हम लोग आ जाते हैं कंपटीशन में। तो इससे पता चलता है कि ये लोग कैमोफ्लेज करते हैं। जो मोनाक बटरफ्लाई डिस्टेस्टफुल होता है और फिर पॉइजनस होता है, क्योंकि लोग पॉइजनस वीड खाते हैं। फिर ये लोग कैमोफ्लेज कर सकते हैं। कैमोफ्लेज कौन कर सकता है? आपका इंसेक्ट और फ्रॉग। ठीक है, जैसे मोनाक बटरफ्लाई और उसका प्रीडेटर होता है बर्ड। अब हम लोग कंपटीशन में आ जाते हैं। डार्विनियन ने कहा कि स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस जो है सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट इन नेचर होता है। अब अमेरिकन जो लेक्स होता है, विजिटिंग फ्लेमिंगोज, ये रेसिडेंट फिश compete करते हैं उनके कॉमन फूड जो कि होता है जू प्लैंकटन लेक में, और जो रिसोर्सेस लिमिटिंग नहीं है कंपटीशन ऑकर होने के लिए। तो फिर जो लोग सेम ही जगह पर रहते हैं एबेंडेंट होता है, और फिर जो कंपटीशन होता है वो एक प्रोसेस है जहाँ पे फिटनेस ऑफ वन स्पीशी मेजर होता है। जो एबिंगडन टॉर्टॉइस है गैलापागोस आइलैंड में, ये एक्सटिंक्ट हो गए थे कुछ ही सालों बाद जब गोट्स आए थे, क्योंकि गोट्स का एफिशिएंसी बहुत ज़्यादा था। और ये और एक आता है कम्पिटिटिव रिलीज से, स्मॉल जगह क्योंकि उनका प्रेजेंस जो है कम्पिटिटिवली सुपीरियर स्पीशीज़ था। ओके, अब अनदर एविडेंस में आ जाएंगे। बेलानस जो है, इधर एक कॉर्नेल जेनिगेंट फील्ड एक्सपेरिमेंट जो है उसने दिखाया था कि जो रॉकी सी कोस्ट ऑफ स्कॉटलैंड होता है, यहाँ पे बड़े और कंपेरेटिवली सुपीरियर बार्नाकल जो है बेलानस डोमिनेट करता है इंटरटाइडल एरिया, और एक्सक्लूड करता है छोटे बार्नाकल क्लैथामस को उस जोन से। हर्बीवोर और प्लांट अपेयर होते हैं ज़्यादा एडवर्सली एक कंपटीशन में एज़ कम्पेयर टू कार्निवोर। अब यहाँ पे है गॉस कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, जो कि स्टेट करता है कि दो क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज जो लोग सेम रिसोर्सेज के लिए करते हैं फाइट, वो लोग कोएग्जिस्ट नहीं कर सकते। और फिर इसने बोला कोएग्जिस्टेंस रादर देन एक्सक्लूजन ये लोग करते हैं प्रमोट। ठीक है, ये आजकल के मॉडर्न लोगों ने बोला। ठीक है, मोर रीसेंट स्टडीज़ जो है उन्होंने ये चीज़ बोला कि वो लोग उल्टा साथ में रहते हैं। और फिर वो लोग ऐसे भी कर सकते हैं ना कि वो लोग वैसा एवोल्यूशन कर ले, तो फिर इसलिए वो लोग वही करते हैं और ये लोग को एग्जिस्ट करते हैं। मैक आर्थर ने दिखाया कि जो 5 क्लोज रिलेटेड स्पीशी है वॉर्बल्स का, ये लोग सेम ही ट्री में रह रहे थे और कंपटीशन अवॉइड कर रहे थे और को एग्जिस्ट कर रहे थे। उनका बिहेवियर डिफरेंट था खाने के पैटर्न में। अब है पैरासिटिज्म में, यहाँ पे आपका फ्री लॉजिंग और मील होता है। और फिर ये टैक्सोनॉमिक ग्रुप है प्लांट से हायर वर्टिब्रेट्स में। ये लोग को इवॉल्व करते हैं, होस्ट करता है रेजिस्ट इन्फेक्शन के लिए, पैरासाइट करता है इन्फेक्ट करने के लिए। और यहाँ पे जो ह्यूमन फ्लूक है, ह्यूमन फ्लूक नहीं, ठीक है, तो फिर यहाँ पे लॉस ऑफ डाइजेस्टिंग सिस्टम हो जाता है, हाई रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी हो जाता है, और लाइफ साइकिल ऑफ पैरासाइट जो होता है ऑफन कॉम्प्लेक्स होता है, जिससे कि एक से ज़्यादा इंटरमीडिएट होस्ट या फिर वेक्टर रहता है पैरासाइटाइजेशन के लिए। ठीक है, अब जो ह्यूमन लिवर फ्लूक एक ट्रिमेटोड पैरासाइट है, वो 2 इंटरमीडिएट में रहते हैं, एक स्नेल और एक फिश में, उसका लाइफ साइकिल के लिए। मलेरियल पैरासाइट को ज़रूरत होता है एक वेक्टर मॉस्किटो की दूसरे होस्ट से जाने के लिए। और जो मेजॉरिटी जो पैरासाइट होते हैं वो लोग हार्म करते हैं होस्ट को। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग आ जाएंगे और नीचे इधर जो पैरासाइट्स है ये एक्सटर्नल सरफेस पे करते हैं होस्ट, जिसको कि हम लोग एक्टो पैरासाइट बोलते हैं। लाइस होता है ह्यूमन में, टिक्स होता है डॉग्स में, मरीन फिश में एक्टो पैरासाइट कोपेपॉड्स होता है,
और कैस्कटा एक पैरासिटिक प्लांट है जो कि कॉमनली मिलता है हेज प्लांट्स में, और उसने अपना क्लोरोफिल भी लूज़ कर दिया है क्योंकि एवोल्यूशन के चलते हुए, क्योंकि वो अपना न्यूट्रिशन पाता है होस्ट प्लांट से जिसको कि वो पैरासाइट करता है। जो फीमेल मॉस्किटो है वो एक पैरासाइट नहीं है क्योंकि वो एक वेक्टर है। एंडोपैरासाइट्स, एंडोपैरासाइट्स वो है जो अंदर रहते हैं होस्ट के अलग अलग साइट्स में, लिवर, किडनी, लंग, रेड ब्लड सेल। अब इनका ना बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स रहता है, तो फिर बस अब यहाँ पे कुकू और कोयल वाला है। तो यहाँ पे जो कोयल होती है वो जाके कौवे के नेस्ट पर अपना अंडा डाल देती है और फिर जो कौवा है वही उसको ब्रीड कराता है। तो फिर कुकू हो गया पैरासिटिक, और ये हो गया आपका क्रो हो गया आपका होस्ट। ठीक है, अब हम लोग आए थे कमेंशलिज्म में। यहाँ पे किसी को भी कुछ भी नहीं होता, ठीक है, एक को बेनिफिट होता है दूसरे को कुछ भी नहीं होता है। और इसका एग्जांपल है कि जो ऑर्किड है ग्रोइंग होता है एक एपीफाइट की तरह मैंगो ब्रांच में। और फिर सेकंड एग्जांपल है बार्नकल जो ग्रो होता है बैक ऑफ वेल में। और जो मैंगो ट्री वो मैंगो ट्री और वेल किसी को भी नहीं करता। थर्ड होता है कैटल इग्रेट और ग्रेजिंग कैटल क्लोजली एसोसिएशन, ठीक है। फिर यहाँ पे आपका फोर्थ होगा सी एनिमोन जिसका कि स्टिंगिंग टेंटाकल जो होता है वो क्लाउन फिश को बचाता है। क्लाउन फिश उसके आसपास रहता है तो क्लाउन फिश को प्रोटेक्शन मिल जाती है बाकी प्रेडेटर से, और स्टिंग फिश को कुछ भी नहीं मिलता। अब है म्यूचुअलिज्म, ये इंटरेक्शन कॉन्फर करता है बेनिफिट दोनों इंटरेक्शन स्पीशीज़ में। लाइकेंस एक इंटरेक्टिव म्यूचुअलिज्म है। अब जो फंगस है और फोटोसिंथेटिक एल्गे और साइनोबैक्टीरिया के बीच में होता है। जो माइकोराइजा एसोसिएशन होता है बिटवीन फंगी और रूट ऑफ हायर प्लांट, ठीक है। इधर जो माइकोराइजा है वो अब ये प्रोवाइड करता है, फंगी हेल्प करता है एब्जॉर्प्शन ऑफ एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स के लिए, और फंगी एनर्जी यील्डिंग और जो प्रोवाइड करता है फंगी को एनर्जी यील्डिंग कार्बोहाइड्रेट के साथ। अब यहाँ पे जो मोस्ट स्पेक्टाकुलर, ठीक है, प्लांट्स को एनिमल्स की ज़रूरत होती है पॉलिनेटिंग करने के लिए, उनका फ्लावर और उनका सीड डिस्पर्स करने के लिए एनिमल फीड पे करते हैं जो कि होते हैं जूसी और न्यूट्रिश फ्रूट्स या फिर सीड डिस्पर्सर। लेकिन ये लोग चीटर्स के अगेंस्ट नहीं बच सकते। हम लोग आ जाएंगे फिग में ट्रीज़ के एक टाइट 1-to-1 रिलेशनशिप होता है पॉलिनेटर स्पीशीज़ ऑफ वॉस्प के साथ। इसका मतलब है कि ये सिर्फ वॉस्प के साथ ही कर सकता है, किसी भी अदर स्पीशीज़ उसको नहीं कर सकता। जो फीमेल वॉस्प होता है सिर्फ फ्रूट ही नहीं, वो एक एग लेइंग साइड भी ढूंढता है डेवलपिंग सीड के लिए फ्रूट के अंदर, जो कि नरिश करता है उसका लार्वा को। अब जो वॉस्प पॉलिनेट करता है फिग इन्फ्लोरेंसेस और सर्च करता है सूटेबल एग के लिए, एग लेइंग साइड्स के लिए। और रिटर्न में जो फेवर ऑफ पॉलिनेशन जो होता है फिग ऑफर करता है वॉस्प को, और उसका कुछ सीड और जो फूड होता है वो होता है वॉस्प लार्वे के लिए ऑफ़र करता है। यहाँ से आ जाता है ऑर्किड्स। इसका जो होता है ना, इसका फ्लोरल पार्ट क्या होता है, बी और बम्बल भी इसके शिकार होते हैं, और ये उन सेक्सुअल डिसीट से होता है। और ये मेडिटेरियन ऑर्किड होता है ऑफराइस। और ये जो होता है ना फीमेल बी को रिसेंबल करता है, तो फिर बी सूडो कॉपुलेट करता है और फिर वहाँ पे पॉलन लगा देता है, डस्टेड विथ पॉलन हो जाता है। फिर वो दूसरे बी के पास जाता है, फिर से सूडो कॉपुलेट करता है। तो फिर यहाँ पे है आपका को एवोल्यूशन। अगर फीमेल का बी कलर बदल गया थोड़ा सा भी तो फिर ये सूडो कॉपुलेट नहीं होगा, और फिर ऐसे करके होगा। ओके, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।